दोस्तों इस वीडियो में ना बहुत ही प्यारी चीज़ सीखने वाले हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल का जादुई ट्रिक है, ठीक है? एमएस एक्सेल में ये जो फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ना, ये किसी कॉर्पोरेट या किसी गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये फ़ॉर्मूला तो सारे एम्प्लॉइयों को आना ही चाहिए या पर्सनली कुछ डेटा आप मैनेज करते हो तो ये आना चाहिए। जैसे आप देखेंगे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे डेटा बना रखा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयी के नेम है, जेंडर लिखा है, यहाँ पे रीजन ओरिजिन लिखा है, सैलरी लिखी है। उसके बाद अभी क्या करना है कि सभी को बोनस देना है। बोनस किस बेस पे देना है कि जिनकी सैलरी ना 20,000 से कम है उनको 15% देना है। जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसको 5% देना है। बाकी जो सैलरी जिसकी 20,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम है उनको 10% देना है। यहाँ पे 3 कंडीशन आप देख सकते हैं। सैलरी 20,000 से कम है 15% और 50,000 से ज़्यादा है 5% और यहाँ पे 20 और 50 के बीच एक अलग कंडीशन है। यानी टोटल 3 कंडीशन लगाना है और बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको एक कंडीशन और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे और बहुत ही आसान है, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग करूँगा। फॉर्मूला क्या लिखूँगा मैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब उस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसमें सैलरी लिखी हुई है, ठीक है? तो उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लेस देन का ट्रिक दूंगा मैं। लेस देन का ट्रिक देने के बाद उसके बाद मैं इक्वल प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा कि कितना से कम होना चाहिए। मैं पहला कंडीशन लेता हूँ जो ये फर्स्ट वाला है, यानी 20,000 से कम। तो वहां पे मैं क्या करूंगा 20,000 लिखूंगा, ठीक है? 20,000 लिख दिया। उसके बाद यहीं पे मैं क्या करूंगा कॉमा करूंगा। कॉमा करने के बाद अगेन सेम उसी सेल को सेलेक्ट करूंगा जो सैलरी वाला है, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं 15%। ये जो पहला कंडीशन हमारा 20,000 से कम हो तो 15%, तो यहाँ पे मैं 15% अपॉन 100 कर दूंगा। ये पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद इफ लिखूंगा, इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, हमें उसी सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में सैलरी है, ठीक है? D2 वाले में। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाऊंगा ग्रेटर देन। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, 50,000 से ज्यादा हो तो उसको 5% करना है। तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा, ग्रेटर देन 50,000, 50,000, ठीक है? उसके बाद आपको कॉमा कर देना है, ठीक है? कॉमा करने के बाद सेम वही सेल को सेलेक्ट करना है D2 वाले को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देना है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन देना है यहाँ पे D2, D2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देना है कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है? मैं यहाँ पे 5% दे देता हूँ। उसके बाद अपन 100 कर देता हूँ। 2 कंडीशन पूरा हो गया, ठीक है? अब तीसरे कंडीशन पे जाते हैं। तीसरे कंडीशन पे हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे इफ, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करना है और लिखेंगे एंड। एंड इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन आप देख सकते हैं, 20,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम है, तो यानी हमें इफ और एंड फॉर्मूले दोनों को लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कॉमा करने के बाद इफ और एंड, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर सेम उसी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सैलरी है आपकी, D2 वाले को, ठीक है? D2 वाले को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देने के बाद आपको सिर्फ लिखना है कि 20,000 से ज्यादा हो, ठीक है? 20,000, उसके बाद कॉमा, फिर सेम उसी सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें सैलरी हो, फिर उसको लेस देन कर देना है, ठीक है? 20,000 से ज्यादा हो और 50,000 से कम हो, 50,000 से कम हो, 50,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद ना आपको सिम उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसपे आपका सैलरी है, ठीक है? सैलरी को फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 10%, ठीक है? अपॉन 100, 100 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। 3 कंडीशन है तो 3 कंडीशन को मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब समझते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे मैंने इफ लिखा है, यहाँ पे देखेंगे सैलरी 20,000 से कम हो कितना देना, 15% देना है, ठीक है? पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आया, इफ अगर 50,000 से ज्यादा सैलरी है तो कितना देना, 5% देना है। 2 कंडीशन तो ये पूरा हो गया। बाकी इस वाले में 2 कंडीशन लगे हुए हैं। 2 कंडीशन क्या है, इफ और एंड फॉर्मूले का लगा हुआ है कि जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो और 50,000 से कम हो उसको कितना परसेंट देना है, 10% देना है। ये फॉर्मूला पूरी तरह से अप्लाई हो गया है। मैं एंटर करूंगा, जैसे एंटर करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करके दिखा देगा कि किसका कितना परसेंट होगा। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 2600 आता है, ठीक है? अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है?
ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा सबके सामने जो कंडीशन मैंने लगाया था आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 10% इसका है क्योंकि 26,000 है। अभी पहला कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे 2600 आया है। 2600 किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे 20 से कम है और 50 से कम है तो 10% यानी 26,000 का 10% कितना होगा? 2600 होगा। तो इसी तरह पूरे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, पूरी एग्ज़ैक्टली जो आपने कंडीशन दिया था उसी बेस पे सारा डिटेल आ गया है। ठीक है? इसी तरह बहुत सारी डेटा है, मान के चलिए 1000 में डेटा है ना, तो आप सब पे अप्लाई करके इस तरह से लगा सकते हैं और कंडीशन आप समझ लीजिए कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ लगाने के बाद लेस देन ग्रेटर देन जैसा भी आपको कंडीशन देना है वैसे दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको और डिटेल में आपको बता के समझा दूँगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।